परेशान हो गए हैं कि इसका कोई हद नहीं। रोने की बात कर रहे हैं, हम खाने के लिए मर रहे हैं, मामला में खाने के लिए मर रहे हैं, रोने की तो बातें छोड़ दीजिए। जिससे रोने जाए कोई हमारा सुनता ही नहीं। क्या मामला है चाचा? देख रहे थे अभी, आप रो भी रहे थे। साहब मैं गाँव लगौली किला जौनपुर तहसील बदलापुर का रहने वाला, मेरा नाम जगदम्बा प्रसाद है। हमारे पटीदार महेश मिश्रा और देवी प्रसाद मिश्रा द्वारा हमारा जो है ज़मीन कब्जा किया गया है। हम पूर्व में जो है डीएम साहब यहाँ दरख्वास्त दे के वहाँ से नाप जोख हर चीज़ हो गई, फिर भी हमको कब्जा नहीं मिला। यहाँ से आर्डर हो गया कि वो जो है एसडीएम के यहाँ मतलब आप जाइए, वहाँ ये मतलब तहसील राजस्व विभाग कब्जा देगा। फिर राजस्व विभाग में हम गए, कम से कम 8 महीने से दौड़ रहे हैं। तो ये जो है चकबंदी विभाग के जो लेखपाल थे उन्होंने रिपोर्ट लगाया चक पड़ेगा, और राजस्व विभाग के जो लेखपाल हैं उन्होंने अलग रिपोर्ट लगाया कि इस पर चक कटा हुआ है। तो उसी सिलसिले में मेरे को बार बार भिन्न भिन्न रिपोर्टें लगाई जा रही थी। तो मैं जो है चकबंदी लेखपाल से जाकर वहाँ मिला, 2-3 दिन गया तो पहली बार मिलते नहीं, और कैसे कैसे करके अगर मिले तो बोले शाम को 6 बजे हमारे यहाँ आइए आवास पे। हम कहाँ बोले कोई स्टेशन के पास। तो मैं स्टेशन के पास जाके बैठा था तो वो आए। इसके बाद बोले कि मोबाइल मेरा ले लिए और मोबाइल में के मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि बोलिए अब मैं क्या करूँगा साहब, क्या बात करोगे? हम कहा साहब आप बात करने के लिए बुलाए हैं। तो उन्होंने कहा 40,000 रुपया हमको दे दीजिए। कौन कहा 40,000 रुपये? लेखपाल अवधेश प्रसाद ने कहा कि 40,000 रुपया हमको दे दीजिए, हम आपका सब काम करा देंगे। हमने कहा साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं, हम 1.5 साल से रखड़ रहे हैं, कहाँ पैसा पाएंगे? हम सूरत में रहते थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे, हमारे पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं हम उनको कहीं से उठा के दे दे। फिर उन्होंने जो है मतलब कहा कि नहीं बिना पैसे का कोई काम होने वाला नहीं। मैंने उनका पाँव पकड़ लिया, एक जन उनके साथ और थे। तो वो जो है मतलब बोलने लगे देखो भाई पर रोने गाने से कुछ नहीं होगा, पैसा दोगे तो ही काम होगा। और जो है मतलब पंडित लोग इतने कमज़ोर नहीं होते हैं, रोने से आपका कुछ नहीं होने लगा। पंडित लोग तो पंडिताइन का मुँह बेच के आजकल करोड़पति हो रहे हैं, जबकि उस समय का आरोप लगाया। हाँ इस तरह का आरोप लगाए, और जो है मतलब बोले ऐसे कुछ होने वाला नहीं है आपके रोने गाने से। और सुर्ख नशे में भी थे, दोनों जन उनके साथ एक और आदमी था, अब उनका कौन था हमें मालूम नहीं रहा सवाल। फिर हम डीएम साहब के यहाँ आए। डीएम साहब बहुत अच्छे आदमी। डीएम साहब ने तुरंत जो है आर्डर किया एसडीएम साहब के यहाँ, और हाथों हाथ बोले कि आप लोग एसडीएम साहब के यहाँ जाइए। और मैं एसडीएम साहब के यहाँ जब पहुँचा तो एसडीएम साहब जो है मतलब हमसे पूछी क्या है। हम कहा साहब डीएम साहब आपके पास फ़ोन किए और कागज़ भेजे हुई है। तो बोले ठीक है, जो है मेरी तो अभी लेखपाल से फ़ोन से बात हुई है, आप तो उससे मिले ही नहीं हो। हमने कहा साहब 2 बार जो है मतलब हमारे यहाँ नाप करने गए, एक बार हमको ये बुलाया इस चीज़ के लिए, तो आप एक काम करिए बुला दीजिए। बोले मेरे को यही काम करना है। कहा लेखपाल बुला दीजिए, हम देख लूँ वही है कि दूसरे हैं, अब किससे आपकी बात हुई? बोले हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी करेंगे डीएम साहब करेंगे। डीएम साहब को अग्रसित कर दिया गया है, जगदम्बा जी आप जाइए यहाँ से, हम आपका कोई काम नहीं कर सकते हैं। और मेरा लेखपाल अवधेश प्रसाद वो बहुत अच्छा है, और अवधेश खुद बोलते थे कि मैं महालेखपाल का महामंत्री हूँ, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा अभी उधर रो क्यों रहे थे आप? हमारा मोबाइल हम 1.5 साल साहब इतना ज़्यादा पर मैं डीएम साहब आए थे, क्या आश्वासन दिए डीएम साहब? बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने बहुत बढ़िया आश्वासन दिया और तुरंत आर्डर किया। इसके पूर्व में उन्होंने थानेदार को ऑर्डर करके हमारा नाम जो करवाए थे। डीएम साहब बहुत बढ़िया आदमी है, इतना बढ़िया आदमी तो हमने देखा ना, बहुत बढ़िया अधिकारी है डीएम साहब। लेकिन उनकी कोई वहाँ सुनवाई नहीं हो रही। डीएम तो जैसे उनको कुछ सुनती ही नहीं। डीएम को भी नहीं सुनवाई हो रही? नहीं, डीएम को ऑर्डर किए, उनको कहा हमारे फ़ोन से बात हो गई लेखपाल से, लेखपाल हमारा सही है, आप ही ये गलत हो। अब मैं बुलाने बोला तो बोली नहीं वही आएगा, हम बात कर लिए हो गया। नहीं, जो डीएम साहब ने आदेश दिया है क्या वहाँ पर मान नहीं है डीएम साहब का आदेश? का कहाँ मानेंगे वहाँ? कुछ नहीं, फ़ोन से बोले, फ़ोन से मेरी वार्ता हो गई है। हम आप जाइए, आपको फिर एसडीएम से आपके यहाँ आकर्षित कर दिया गया, आपका कागज़ जो भी होगा वहीं से होगा, यहाँ से नहीं होगा। दोबारा डीएम साहब के पास गए आप? अभी गए थे तो डीएम साहब कहीं कोई काम से थे, तो दूसरे अधिकारी थे, मैंने उनको दे दिए कागज़ को, और वो बोले कभी मैं फ़ोन से बात कर लेता हूँ उनसे। क्या चाहते हैं साहब? मैं न्याय चाहता हूँ। सरकार हम 1.5 साल से परेशान हैं, हम न्याय चाह रहे हैं। हम इस ढंग से हमको क्यों परेशान किया जा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा हो तो मेरे को दिला दिया जाए, उनका हो तो उनको दिला दिया जाए। साहब हम बहुत परेशान हो चुके हैं।
हम यहाँ खाने के लिए मर रहे हैं साहब, खाने के लिए मर रहे हैं। हमारे पास सब मिला के 1.5 बीघा खेत है साहब, उसी 1.5 बीघे में हम 2 भाई हैं, ये भी हमको परेशान किया जा रहा। हम क्या करें, हम क्या नहीं। कितनी बार अधिकारियों की चक्कर काटी थी? 100-200 बार की बात करिए 1.5 साल में, कोई रिस्पांस नहीं है। ये 1.5 साल पुराना विवाद है। ये जो आपत्तिजनक लेखपाल ने बात कही, ये क्या आपने डीएम साहब से कहा? डीएम साहब से मैं कहा हूँ, अच्छा। डीएम साहब से कहा हूँ, और उसी पे डीएम साहब को गुस्सा आ गया ना, तुरंत वो जो है मतलब लेखपाल से तलब करो, और वहाँ वो केवल फ़ोन से बात करी। मेरे बोली मेरे फ़ोन से बात हो गई है, उसको बुलाने की क्या ज़रूरत है। कौन बोला बुलाने की क्या जरूरत है? ये डीएम साहिबा योगिता सिंह जी। जिस हिसाब से बात चल रही है, क्या लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा या नहीं? आप अधिकारी चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। उम्मीद है न्याय मिलने की? न्याय मिलने की उम्मीद डीएम साहब से ही दिख रही, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि उन्होंने हर बार हम जो भी एप्लीकेशन दिए, डीएम साहब ने उसका बहुत जो है मतलब पॉजिटिव जो है रिस्पांस दिया, और वहाँ जाके जो है अभी रिस्पांस अटक गया। और वहाँ क्या कह रहा है डीएम के आदेश के बाद? वहाँ पर क्या कहा? डीएम के आदेश के बाद फिर उन्होंने कह दिया जो भी काम करेंगे वो डीएम कहेंगे, तो इसीलिए हम डीएम से उम्मीद कर रहे हैं। वो बोले हमारे बस का नहीं, हम बंदूक चला सकते, हम तोप नहीं चला सकते। यहाँ तक की बात हमको कही गई है।